हाय डियर एंड वेलकम बैक। सो सिनोनिम और एंटोनिम का आज अपना लेक्चर नंबर 2। तो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड है आज हमारा वनरेबल। वनरेबल का मतलब होता है कमज़ोर होना, है ना। जब आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो दैट इज़ वनरेबल। ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोविड-19 की बात करूँ तो कोविड-19 के अंदर लोगों का जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा वनरेबल हो गया था। वो इस तरीके का वनरेबल हो गया था कि अगर कोई और छोटी मोटी भी बीमारी लग जाए ना उन्हें, तो वो मतलब ही बिल्कुल ही बंदा ख़त्म हो जाए, वैसा वाला जो है हिसाब किताब हो जाता है। तो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है जब इंसान वनरेबल होता है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो इकोनॉमिक स्लम के अंदर क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा वनरेबल जो है वो हो जाएगा। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक गिरावट आई तो फाइनेंशियल सेक्टर क्या होगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। सॉर्टेड। चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इमर्स। इमर्स का मैंने एक निमोनिक आपका बनाया हुआ है कि ऐसे इमर्स मत करो, ये मर सकता है। तो इमर्स का ना एक्चुअली आपके दो मीनिंग निकलते हैं। एक होता है आपका डुबाना। ठीक है। तो अगर आप किसी को डुबाओगे तो ऑब्वियसली वो मर जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे इमर्स मत करो, ये मर सकता है। ठीक है। तो यहाँ से आप इमर्स आप याद रख सकते हो। एक इमर्स का जो मतलब होता है वो होता है आपका खो जाना, है ना। ख्यालों में जब आप खो जाते हो तो वो भी जो है वो इमर्स का अपना इस्तेमाल होता है वहाँ पे। ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल्स जो है वो देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रेस्प्लेंडेंट। देखो रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है जबकि जो जो चीज़ बहुत ही चमकीली हो, बहुत ही शानदार हो, दैट इज रेस्प्लेंडेंट। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मान लो क्या कहते हैं, एक बच्चा जो है अपने मम्मी पापा से जिद कर रहा है कि मुझे तो जो है वो बुलेट बाइक दिलाओ। ठीक है। बुलेट बाइक दिलाओ। उसके मम्मी पापा उसको क्या दिला है, स्प्लेंडर दिला है, दिला के लिए। बट भाई वो अब जो है माना नहीं, और स्प्लेंडर के ऊपर भी बिल्कुल एकदम मॉडिफिकेशन वगैरह देख रहे हो आप, बिल्कुल ऑरेंज कलर की ब्लू लाइट वगैरह करके ऐसे करके ले आया। तो यहाँ पे आपने बोला अरे तू तो स्प्लेंडर को भी रेस्प्लेंडेंट बनवा लाया, मतलब कि स्प्लेंडर को क्या बनवा लाया, बहुत ज़्यादा शानदार बनवा लाया, बहुत ज़्यादा चमकीला बनवा लाया। ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा डिलाइट। तो डिलाइट का मतलब होता है जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले, बहुत ही ज़्यादा आनंद आपको मिले, दैट इज डिलाइट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, दिवाली दिवाली पे लाइट्स देख के डिलाइट आता है ना, कि दिवाली पे जब हम लाइट्स देखते हैं तो हमें क्या आता है, डिलाइट आता है, बहुत ज़्यादा खुशी आती है। नेक्स्ट हमारा एब्जॉर्ब्ड। देखो एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है सोखना, किसी चीज़ को सोखना। ऐसी शायद सोखना लिखते होंगे बट मेरी भावना को समझना तुम। सोखना इसका एक मीनिंग होता है। दूसरा मीनिंग होता है आपका किसी में लीन होना, है ना। जैसे अभी मैंने बताया ना इमर्ज होना। इमर्ज होने का जो मैंने दूसरा मीनिंग बताया था, खो जाना, लीन होना, वो भी हमारे इसका एक मतलब जो है वो निकलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क एंड डिडंट हियर मी कम इन। ठीक है। उस वो अपने काम में इतना खोया हुआ था, उसने मुझे आते हुए नहीं सुना। और एक होता है हमारा बिल्कुल ही एब्जॉर्ब कर लेना, जैसे कि रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, लाइट आती है रिफ्लेक्ट करके इधर चली जाती है। ठीक है। ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, लाइट आती है इसको छेदती हुई इससे बाहर होकर निकल जाती है। लेकिन जब एब्जॉर्ब होता है तो क्या होता है, लाइट यहाँ पे आती है और इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इससे बाहर नहीं आती है। ठीक है। तो ये भी सोखना वाला भी, जैसे पोंछा है, कोई पानी अगर नीचे रखा होता है उसके ऊपर पोंछा रख देते हैं हम, तो पूरा पानी सोख लेता है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जेनायल। जेनायल का मतलब होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा मिलनसार जो हो, है ना, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ही खुशी हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, तो वो होता है हमारा जेनायल। जैसे कि आप बता सकते हो, जेनायल लोगों के साथ ही जी लगता है ना। जेनायल लोगों के साथ ही जो है खुशी मिलती है, जी लगता है। तो आप इस तरीके से, जैसे आप इन दोनों कपल्स को देख सकते हो, ये इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं तो बहुत ज़्यादा जेनायल दिखते हैं ये लोग, है ना, बहुत ज़्यादा खुश दिखते हैं। तो वही वाली बात है। चलो नेक्स्ट हमारा जार्गन। देखो जार्गन से आप याद रख सकते हो ऐसे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, रैम, एच डी डी, यू आर एल, आई पी, एच टी एम एल, एच टी टी पी एस, है ना, आई पी एस, सी पी यू, ये सारे जो है वो कंप्यूटर के जार्गन्स हैं। तो ये जार्गन्स होते हैं हमारे कुछ ऐसे शब्द जो किसी खास फील्ड के अंदर या किसी खास जो है एरिया के अंदर बोले जाते हैं। जैसे कि भाई अगर मैं लीगल टर्म्स की बात करूँ तो लीगली अपने एक कुछ उसके जार्गन्स हैं। ठीक है। कंप्यूटर साइंस के अपने कुछ जार्गन्स हैं। ठीक है। ऐसी जो है क्या कहते हैं, ग्रामर के अपने कुछ जार्गन्स हैं, जैसे कि नाउन जो है, नाउन, प्रेपोजिशन, है ना, इंटरजेक्शन, ये सब ग्रामर के जार्गन्स हैं। तो जार्गन्स हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बोले जाते हैं। तो इसका निमोनिक देख सकते हो। ऐसे जार्गन यूज करोगे तो तुम 4 जन ही समझ पाओगे, है ना। अगर तुम ऐसे जार्गन यूज करोगे तो तुम सिर्फ 4 जन ही समझ पाओगे, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर बोले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फियर्स। फियर्स होता है भाई जो चीज़ बहुत ही भयंकर हो जाए, एक्सट्रीम हो जाए, बिल्कुल ही वॉयलेंट हो जाए वहाँ पे चीज़ें। ठीक है। याद रखना ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अ, उनकी फायर जैसी फियर्स फाइट देखकर बच्चों को फियर हो गया, है ना। उनकी जो बहुत ही वॉयलेंट फाइट देखकर बच्चों को क्या हो गया, फियर हो गया, डर हो गया। ठीक है भाई। 2 men वर शॉट ड्यूरिंग फियर्स फाइटिंग लास्ट वीकेंड। ठीक है। तो उनकी जो भयंकर लड़ाई हुई उस बीच में क्या हुआ, 2 लोगों को जो है वो गोली मार दी गई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिसएंथ्रोपिक। देखो मिसएंथ्रोप तो हमने पढ़ाई है, मिस होता है हमारा हेट करना, है ना, और एंथ्रो हमने देखा भाई, एंथ्रो हमारा होता है मैनकाइंड, है ना, ये हमने रूट वर्ड्स के अंदर देखा था। तो ऐसा इंसान जो कि मानवता से जो है वो बहुत ही हेट करता है
है ना, बहुत ही मानवद्वेषी जो बंदा होता है वो उसको हम कहते हैं मिसंथ्रोप, है ना, मतलब कि उसका उसको ये है कि भाई नाश ही हो जाए दुनिया का, तो ऐसे वाला हिसाब किताब हो जाता है, जैसे कि आपको पता है भाई अपना नॉर्थ कोरिया वाला बंदा, है ना भाई। चलो नेक्स्ट है हमारा चीयर्ड। चीयर्ड से आप चीयर गर्ल आप याद रख सकते हो, है ना, चीयर गर्ल जो जब कभी भी शॉट लगता है, एक तो चीयर गर्ल आती है वाहवाही देनी, है ना, डांस कर करके, तो चीयर मतलब कि वाहवाही करना किसी चीज़ का, ये समझ सकते हो। नेक्स्ट है भाई अपना मिटिगेशन। मिटिगेशन होता है किसी चीज़ के प्रभाव को कम कर देना, है ना, मतलब किसी कोई बुरी चीज़ हुई उसके इफेक्ट को आप कम कर देते हो, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मिटिगेट कर देना। द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग हाउ हार्मफुल अनप्लीजेंट और बैड समथिंग इज, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लड आया है, ठीक है, यहाँ पे पूरे में पानी पानी है, इसने क्या किया, यहाँ पे चारों तरफ क्या कर दी, मिट्टी डाल दी, है ना, मिट्टी डाल के क्या कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है। मिट्टी डाल के मिटिगेट करने का मतलब क्या हो गया कि इस फ्लड के प्रभाव को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कि इसके घर के अंदर ना घुसे। तो आप निमोनिक्स याद रख सकते हो, मिट्टी डाल दो गेट के आगे, फ्लड के डैमेज को मिटिगेट हो जाएगा, है ना, मिट्टी डाल दो गेट के आगे, फ्लड के डैमेज को मिटिगेट हो जाएगा, मतलब कि उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट हमारा ट्रांसग्रेशन। देखो ट्रांसग्रेशन होता है हमारा किसी चीज़ का उल्लंघन करना, तो इसका निमोनिक आप याद रख सकते हो, एग्रेशन में आके वो ट्रांसग्रेशन कर गया, मतलब कि एग्रेशन में जब वो गुस्से में आया तो उसने क्या कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ कर दी कि उसने लॉ ब्रेक कर दिया, उसने रूल ब्रेक कर दिया, उसने चीज़ों का उल्लंघन कर दिया। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव होता है किसी चीज़ की कंप्लीट नॉलेज, है ना, जो भी उसके लिए ज़रूरतमंद चीज़ है ना वो सारी नॉलेज आपको, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि बिल्कुल एकदम डिटेल्ड नॉलेज आप कह सकते हो, है ना, समथिंग विच इज़ वेरी डिटेल्ड, वो होता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। इसका निमोनिक आप याद रख सकते हो कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए। भाई अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना चाहता हूँ तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि हमें थोड़ी बहुत ग्रामर की भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, हमारा रीडिंग भी अच्छा होना चाहिए, हमारा वोकैब भी अच्छा होना चाहिए, तभी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इस वर्ड को। नेक्स्ट हमारा क्रुक्ड। क्रुक्ड आप ऐसे हुक्ड से याद रख सकते हो, ये जो हमारा हुक होता है ना, हुक, हुक किस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, देखो ये, तो हुक से आपको क्रुक जो है वो याद रख सकते हो, जो चीज़ बहुत ही टेढ़ी हो, है ना। कभी कभी आपने सुना होगा ही इज क्रुक मैन, क्रुक मैन मतलब कि बहुत ही चालाक है, टेढ़ा बंदा है, सीधा नहीं है ये आदमी, वो वाली चीज़, तो ये क्रुक भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा अर्नेस्टली। अर्नेस्टली होता है हमारा मतलब कि पूरा सीरियस मैनर में किसी काम को करना, मतलब आप बिल्कुल ही सीरियस होकर किसी काम को कर रहे हो, दैट इज अर्नेस्टली। ठीक है, बात आ रही है समझ में। चलो जी, तो मतलब कि बिल्कुल ही जोर देकर बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा के आप बिल्कुल ही सीरियस होकर काम करो, दैट इज अर्नेस्टली। चलो नेक्स्ट है भाई हमारा एनर्वेट। एनर्वेट होता है जब आप सामने वाले को क्या करते हो, कमजोर कर देते हो। ठीक है, क्या कर देते हो, आप कमजोर कर देते हो। जैसे कि अगर मैं इसकी निमोनिक्स की बात करूं, इफ यू नेवर एट यू वुड इनर्वेट। ठीक है, तो एट से मैंने इनर्वेट बना दिया कि अगर तुम खाओगे नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, कमजोर कर दोगे आप किसी को। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट हमारा एक्सुबरेंस। एक्सुबरेंस होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होना, किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो आप, ठीक है, एनर्जेटिक फील कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो होता है हमारा क्या, एक्सिबरेंस होना। तो आप इसको जो है याद रख सकते हो ऐसे कि भाई मान लो एक्स गर्लफ्रेंड है ना, एक्स गर्लफ्रेंड है किसी की, तो भाई एक्स गर्लफ्रेंड जो है वो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि भाई वो तो जाएगी फ्रांस, ठीक है, और उसको जो है उबर वाले के साथ करते हुए देख लिया रोमांस। ठीक है, वो कहती थी कि वो जाएगी फ्रांस, ख्वाब देख लो कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रही है कि मैं तेरे से कहाँ बात करूंगी, जब ब्रेकअप हो रहा है तो कह रही है कि हट मैं आज के बाद तेरे से बात नहीं करूंगी, मैं तो जाऊंगी फ्रांस। ठीक है, और जिसके साथ ब्रेकअप हो उसने देख लिया उसको उबर वाले के साथ करते हुए रोमांस, और उसका बड़ा उसको ये चीज़ देखकर बड़ा हुआ वो एक्सुबरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि भाई बड़ा हुआ एक्सुबरेंस जब आज एक्स को देख करते देखा उबर वाले के साथ रोमांस, वो कहती थी जाऊंगी फ्रांस। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट है भाई हमारा जूडियस, जुडिशियस। जुडिशियस होता है अपना जब आप डिसीजन लेने में प्रॉपर लॉजिक का इस्तेमाल करते हो, प्रॉपर रीजन का इस्तेमाल करते हो, दैट मीन्स यू आर जुडिशियस। ठीक है, बात समझ रहे हो। चलो मतलब कि इसका निमोनिक देख सकते हो, गुड जजमेंट, दैट इज जुडिशियस। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट हमारा एक्सटॉल। देखो एक्सटॉल जो है आपने मूवी देखी होगी राजपाल यादव की, ठीक है, ये राजपाल यादव है, इनकी हाइट जो है कम होती है, इनकी वाइफ की हाइट जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी इनसे लंबी होती है, तो जो भी टॉल आदमी होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ये तारीफ करती हैं। तो एक्सटॉल मतलब कि वो हमेशा एक्स्ट्रा टॉल लोगों की एक्सटॉल करती है, वो हमेशा एक्स्ट्रा टॉल लोगों की एक्सटॉल करती है, मतलब कि उनकी प्रशंसा करती है, उनकी तारीफ करती है। ऐसे याद रख सकते हो आप, वो हमेशा एक्स्ट्रा टॉल लोगों की एक्सटॉल करती है, मतलब कि उनकी प्रशंसा करती है। तो एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी को प्रेज करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जेंटल। जेंटल मतलब हमारा सज्जन आदमी जो होता है। ठीक है,
आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जेंटलमैन लोगों का बिहेवियर जेंटल होता है ना। जेंटलमैन जो लोग होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा शाहरुख खान, ये बिल्कुल सीट निकाल दी फिर सीट वापस अंदर कर दी, बिल्कुल जेंटलमैन वाले जो जेस्चर्स होते हैं ना। चलो, नेक्स्ट हमारा कमिटेड। कमिटेड आप याद रख सकते हो, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कमिटेड, कमिटेड का मतलब होता है आप किसी चीज़ से प्रतिबद्ध हो गए। ये प्रसिद्ध लिखा है, इट शुड नॉट बी प्रसिद्ध, इट शुड बी प्रतिबद्ध। प्रतिबद्ध होने का मतलब होता है कि भाई आप जो है बिल्कुल बंध चुके हो उस चीज़ से, एकदम लॉयल हो आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा। लॉयल एंड विलिंग टू गिव योर टाइम एंड एनर्जी टू समथिंग दैट यू बिलीव इन। ठीक है भाई, तो इसका निमोनिक याद रख सकते हो कमिटमेंट। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी और की भी नहीं सुनता। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? चलो जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैंने बद्ध मुझे लिखना है भाई, ठीक है। मेरी हिंदी के लिए माफ़ी चाहूँगा, पहले कह रहा हूँ, भावना समझना बस तुम। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट होता है हमारा, देखो भाई, जब आप किसी बहुत ही खराब सिचुएशन में फंस जाओ, दैट इज प्रेडिकामेंट, है ना। जैसे कि पैर धंस गए सीमेंट में। यहाँ से देखो, प्रे से मैंने निकाला पैर, टिका से मैंने निकाला धस, ठीक है, और ये मैंने निकाला सीमेंट, ठीक है। पैर धस गए सीमेंट में, तो इससे आप याद रख सकते हो प्रेडिकामेंट। अब सीमेंट में पैर धस जाएंगे तो बहुत ही खराब सिचुएशन हो जाएगी, वो बहुत ही बिल्कुल ही बेकार सिचुएशन हो जाएगी, है ना, कठिन सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए। तो दैट इज प्रेडिकामेंट। नेक्स्ट हमारा एक्सटेंट। एक्सटेंट तो आपको पता है भाई, एक्सटेंट का मतलब होता है विलुप्त, है ना, बिल्कुल ही गायब हो जाना, जो बिल्कुल ही ना बचे। इनका तो तिनका भी नहीं बचा, तो दैट इज एक्सटेंड होना। जिसका तिनका भी ना बचे वो एक्सटेंड हो जाती है। नेक्स्ट हमारा ऑडासिटी। देखो, ऑडासिटी होता है आपका ओवर बहादुरी, जब आप बहुत ज़्यादा ओवर बहादुरी दिखाते हो ना, तो दैट इज ऑडासिटी। तो करेज और कॉन्फिडेंस ऑफ अ काइंड दैट अदर पीपल फाइंड शॉकिंग और रूड, है ना, एक ऐसा करेज और कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हो जिससे सामने वाले को बहुत रूड फील हो रहा है, दैट इज ऑडासिटी। जैसे कि आपने देखा होगा ना, सिटी की लड़कियों को देखा होगा अक्सर, सिटी की लड़कियां बोल रहा हूँ मतलब बच्चे आपने देखा होंगे अक्सर, जैसे इनकी मम्मा इनसे बात करिए तो बोले टॉक टू माई हैंड प्लीज, है ना, तो इस तरीके से। तो ये क्या है, आप इसको निमोनिक कैसे याद रख सकते हो, अड़ियल होते हैं सिटी के बच्चे, अड़ियल होते हैं सिटी के बच्चे। हालांकि मैं भी सिटी का ही बच्चा रहा हूँ, बट ऐसा तो नहीं रहा कभी, ठीक है, कि टॉक टू माई हैंड प्लीज, वो भी मम्मी पापा को बोल दो। मम्मी पापा को ऐसे बोल दिया ना भाई, घर से बाहर निकाल देंगे, बुलाएंगे भी नहीं वापस। यार एनीवेज नेक्स्ट है अपना ग्लोरीफाई करना। ग्लोरीफाई करने का मतलब होता है आप किसी चीज़ की बहुत प्रशंसा कर रहे हो, है ना, किसी की बहुत तारीफ कर रहे हो। जैसे कि आपने ये देखा होगा ना, फेयर एंड लवली का ऐड देखा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये होती इतनी ही फेयर है, ये जो मॉडल होते हैं वो इतनी ही फेयर होती हैं। यहाँ से कुछ ना कुछ वो डार्क वार्क सा करके उनको बताते हैं कि देखो ये पहले ऐसी थी, अभी अभी ये ऐसी हो गई। तो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है चीज़ों को, है ना। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, फेस पर लाइट डाल के ग्लो, फेस पे लाइट डाल के ग्लो करके ग्लोरीफाई करते हैं, है ना। फेस पर लाइट डाल के ग्लो करके ग्लोरीफाई करते हैं। तो इस तरीके से आप जा सकते हो, ग्लोरीफाई करना मतलब प्रशंसा करना, है ना, बढ़ा चढ़ा के दिखाना ऐसे। नेक्स्ट है हमारा मॉर्टल। मॉर्टल वो चीज़ होती है जो कि कभी मरती है हमेशा, जो जिसकी डेथ, जिसका अंत निश्चित है, वो चीज़ मॉर्टल है ना। मैन आज नहीं तो कल मर सकता है, ये आज है, मैन आज नहीं तो कल मर सकता है, दैट इज मॉर्टल। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट आप ऐसे समझ लो, मॉडेस्ट वो चीज़ होती है जो कि बहुत ही मामूली हो। आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हो, ये इस इंसान का जो पद है, वो इंसान का पद इतना बड़ा है, लेकिन वो लोगों के सामने, सबके सामने अपने आप को इतना ही शो करता है हमेशा। और ऐसा ही होना चाहिए। मैंने जब कभी भी लाइफ में मॉडेस्ट लोगों को देखा है ना, वो मैंने उनको हमेशा लाइफ के अंदर जो है बहुत बहुत ज़्यादा खुश देखा है बेटा। ध्यान रखना, इस धरती के ऊपर लोग आधे से ज्यादा दुख, पता है क्यों है उनको आधे से ज्यादा दुख, इसलिए है क्योंकि वो जितने हैं नहीं उतना उतना शो करना चाहते हैं। तो उस शो करने के चक्कर के अंदर लोग अपने आप को इतना ज्यादा बर्बाद कर चुके हैं, अंदर से इतना खोखला कर देते हैं कि फिर वो लास्ट में उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को, आपके पास अगर 10 रुपए है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप दुनिया को दिखाओ कि भाई मैं तो 2 रुपए ही कमाता हूँ, खुश रहोगे, बहुत ज्यादा खुश रहोगे। ठीक है, आपको किसी को कुछ जताना नहीं है, आपको कुछ बताना नहीं है। आप कमाते 2 रुपये, आप दिखाओगे 10 रुपये ना, तो बार बार आप 10 रुपये दिखा नहीं पाओगे, एक बार को दिखा लोगे, 2 बार को दिखा लोगे, बार बार 10 रुपये दिखा नहीं पाओगे। ठीक है, ये 10 से 2 रुपये दिखाना बहुत आसान है, लेकिन 2 रुपये से 10 रुपये दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा से अपना जो स्वभाव है वो आप मॉडस्ट रखो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सस्टेनेबल। सस्टेनेबल एक ऐसी चीज होती है जो कि बहुत ज्यादा टिकाऊ होती है। आपने एक वर्ड सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें जो है ऐसा डेवलपमेंट करना है, मतलब कि हमें बिल्डिंग बिल्डिंग सब इस तरीके से बनानी है कि हमारे नेचर को भी हार्म ना पहुंचे, कि भाई हम पेड़ पौधे भी बराबर लगाते रहें। ठीक है, और क्या कहते हैं, प्रॉपर ग्रीनरी हमारी मेंटेन रखे, धरती के रिसोर्सेज को प्रॉपर जो है मेंटेन रखे, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक है, जिसको लंबे टाइम तक सस्टेन किया जा सके उसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल कहते हैं। ठीक है भाई, चलो। नेक्स्ट है हमारा प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स हमारे होते हैं बच्चे एक ऐसे एनिमल्स जो कि हंट करते हैं, किल करते हैं और खाते हैं दूसरे एनिमल्स को। ठीक है, तो इसका निमोनिक आप याद रख सकते हो,
जो प्रे को खाकर डकार मारते हैं, है ना, जो प्रे को खाकर मतलब कि दूसरे जानवरों को खाकर डकार मारते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रेडेटर्स कहते हैं। सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट है बच्चा अपने फ्रजाइल। फ्रजाइल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको जो कि टूटी जा सकती है, जो टूट जाती है बहुत ज़्यादा। ये हमने हमारे वर्ड पर मेड इजी के सेशन में भी किया था, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। फ्रिज के पीछे की जाली बड़ी फ्रजाइल है, हालांकि अब तो ऐसे फ्रिज के पीछे की जाली ऐसी नहीं आती है, बट आपने अगर देखा हो ध्यान से तो बाहर से बिल्कुल बढ़िया बॉडी वॉडी होती है, लेकिन पीछे की जो ये होती है, ये वाली ये जो जाली होती है, इसकी जो कॉइल होती है, जो एक्चुअली में ठंडा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पतली सी होती है ना, इजीली टूट जाती है, ब्रेकेबल होती है बहुत ज़्यादा। तो मतलब कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, तो फ्रिज से मैंने फ्रेजाइल निकाला हुआ है। ठीक है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्रेडिबल। जो चीज़ क्रेडिबल है, देखो क्रेड का मतलब होता है बिलीव, और एबल मतलब कि उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो ऐसी चीज जिस पे विश्वास किया जा सकता है, जो कि विश्वसनीय है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिबल बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लो कोविड के टाइम पे अगर सोनू सूद तुम्हें फोन करके कह रहा है कि भाई तू चिंता मत कर, मैं तुझे घर पहुंचा दूंगा, तो इसका मतलब है कि भाई ये चीज क्रेडिबल है, वो पहुंचा देगा, विश्वास किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिवास्टेटिंग। देखो डिवास्टेटिंग एक ऐसी चीज होती है जो कि बहुत ही भयानक हो, है ना, जो भयानक होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिवास्टेटिंग कहते हैं। जैसे कि डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक ने सब ध्वस्त कर दिया। मैंने ये डिवास और ध्वस्त एक एक साउंड आ रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से ही निकालने की कोशिश की कि डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया, तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। लास्ट हमारा है कैन नॉट। कैन नॉट होता है आपका, जैसे कि मैं एक वर्ड कह रहा हूँ आपसे, मैंने बोला वॉरियर, है ना, वॉरियर। अब ये वॉरियर वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में तीन चार चीज़ें चमकी होगी। पहली चीज़ कि भाई बहुत पावर है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ऐसे रिस्पेक्ट है। ठीक है। तो एक वर्ड आपने बोला और उसके साथ साथ आप बहुत सारे मीनिंग्स उसके वो अपने आप में कंटेन कर ले, उसको हम क्या कहते हैं, कैन नॉट कहते हैं। ठीक है। इफ अ वर्ड ऑब्जेक्ट और सिचुएशन कैन नॉट समथिंग, इट मेक्स यू थिंक और अ फीलिंग और एन आइडिया दैट इज मोर देन इट्स बेसिक मीनिंग, है ना, इसके बेसिक मीनिंग से ज्यादा मीनिंग जो जो कन्वे करते हैं, दैट इज कैन नॉट। तो आप इसको याद रख सकते हो, कोने में नोट कर दिया, है ना, कोने में नोट कर दिया। जैसे कि आप क्या करते हो भाई, अपने अपने नोट्स वोट्स बनाते हो, है ना, या आप मान लो अपने नोट्स बना रहे हो, तो कुछ ऐसी बात जो कि आपको लिख लेनी चाहिए, आप क्या करते हो, कोने के अंदर ऐसी वो स्टिकी नोट्स वगैरह ला के उसके ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें जो है और लिख लेते हो इस तरीके से, है ना, ताकि आपको और इजीली समझ में आ सकते हैं। दैट इज़ कैन नॉट होना। ठीक है। तो ये था बेटा प्यारा सा छोटा सा हमारा लेक्चर। तो मैंने इसके अंदर जो है प्रॉपर आपके निमोनिक्स भी मैंने आपको बताए, सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, और प्लस मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी लिखे हुए हैं। मैंने बोले नहीं है क्योंकि टाइम ही वेस्ट होता है, आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आ ही जाती है। ठीक है। तो इसलिए आप उनको रीड ज़रूर कीजिएगा, और आपको मैं चाहता हूँ कि सेशंस की लेंथ जो है वो हमारी कंपैरेटिवली छोटी ही रहे, ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें खत्म हो सके। चलो बाय बाय, टेक केयर भाई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं हम। टेक केयर, बाय।